क्या क्या हो रहा है? पढ़ रहे हैं, कुछ पते नहीं चल रहा है, माथे नहीं काम कर रहा है, मैथ और रीजनिंग को कैसे गर्दा उड़ाएं। देखिए यही यही होता है। आपने फॉर्म भर दिया और पढ़ रहे हैं, और प्लान कुछ है ये नहीं है, तरीके नहीं पता है। सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में और सही प्लान के साथ जब आप मेहनत करेंगे ना, तभी नौकरी लगेगी। नहीं तो पढ़ते तो सब हैं और सबको नौकरी नहीं लगती है। क्यों? सोचिए, थोड़ा माथा लगाइए। क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता। वो पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, रीजनिंग पढ़ रहा है। ऐसे नहीं होता है। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना एक नेचर होता है, उसका अपना पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर उसका परफेक्ट जो तरीका है वही पकड़ेंगे तो पूरा मैथ मुट्ठी में है, अब पूरा रीजनिंग जो है मुट्ठी में है। और मैं बताता हूं खेल खेल में कि मैथ और रीजनिंग को आप सही तरीके से कैसे पढ़ेंगे। देखिए समझाऊंगा और समझना। देखिए, और नौकरी भी यही दोनों पेपर दिलाएगा ससुरा, यही 100%। आप करेंगे सर कैसे नौकरी दिलाएगा? बता रहा हूं, एक मिनट गौर से सुनिए। मैथ के 25 क्वेश्चन आने हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि 55। आप ना 55 का 55 क्वेश्चन ठोक सकते हैं। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि मैथ और रीजनिंग का ना सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स है, सब कुछ इसका पता है कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाने। खाली आपको पढ़ना है इसका सही तरीका से, बस। और जीके जीएस के जो 45 क्वेश्चन आपके आने हैं भैया, इस ससुर का नाती कितना भी पढ़िएगा ये कम है। आप 45 का 45 नहीं ठोकते हैं। थोड़ा गहराई में जाके आप सोचिए, मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं। आप कितना पढ़ेंगे इसको? आप कितना, कहां तक पढ़िएगा? करंट अफेयर कहां कहां से आ रहा है क्वेश्चन पता चल रहा है आपको? जी के कहां कहां से आ रहा है क्वेश्चन पता चल रहा है आपको? हिस्ट्री कहां कहां से पूछ रहा है पता है? बुद्धि से काम करना है। गलत तरीके से घसना ठा वाला दिमाग, भैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग पढ़ रहे हैं, सो नहीं। आजकल के डेट में पढ़ाई में ना साइंटिफिक माथा लगाना पड़ेगा, तेज तर्रार माथा लगाना पड़ेगा, तब नौकरी मिलेगी। तो इसमें कितना भी पढ़ेंगे कम है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ दीजिए, पढ़ना हर पेपर को है, लेकिन कितना भी आप पढ़ लेंगे इसमें 25, 30, 32 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप सही। इससे ज्यादा मार्क्स उठा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, धोखा दे जाएगा। ई अपनी भौजाई है, अपनी लुगाई है, धोखा नहीं देगा। ध्यान दीजिए इस पे, इसका सब कुछ फिक्स है। तो पढ़ेंगे कैसे? देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं रीजनिंग की चर्चा कर देता हूं। रीजनिंग जो है ना, ये इजी सेक्शन में आता है। रीजनिंग के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, खाली पढ़ने का तरीका समझ लीजिए क्या है। इसमें 30 क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, रोजाना 1.5 घंटा देना है। 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा आप दे दीजिए। और इसमें लगभग, मैं आपको बता दूं, इसमें लगभग आपके 24 चैप्टर्स हैं, 24 से 25 चैप्टर्स हैं। अगर कागज मोड़ने वाले को भी अगर आप ले लेंगे ना, एक आध कभी कल क्वेश्चन पूछ देता है, तो 24 से 25 चैप्टर्स हैं। आप एक एक चैप्टर को सिस्टम से पढ़ जाइए। आप गलती क्या करते हैं, आप खाली पीवाईक्यू बनाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, या कहीं कहीं से पढ़ते हैं आधा अधूरा। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इजी पेपर है, ये स्कोरिंग पेपर है। एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं, लेकिन कैसे? तो सिस्टम से पढ़ने से। एकदम एक एक चैप्टर सिस्टम से उठाइए और आर पार पूरा करते चले जाइए। इसमें 4-5 गो चैप्टर ऐसा है जो आपको पढ़ने में दिक्कत करेगा। एक राउंड टेबल वाला, जो 4 गो आदमी एक टेबल के चारों तरफ बैठा रहता है, ए उसके दाएं है, बी उसके बाएं है, ऐसे वाला क्वेश्चन आता है ना। एक घड़ी वाला क्वेश्चन आता है, एंगल बनाने वाला। यही से का चैप्टर हार्ड है। बाकी एक सिलोलिज्म वाला जो आता है, कुछ बकरियां भेड़ है, कुछ भेड़ बकरियां नहीं है, वो वाला 3-4 चैप्टर है, लेकिन पढ़ना है सिस्टम से। आप देखिए, अब मैथ के 25 क्वेश्चन है, ये पहले ही बता दिया। आपको मैथ को रोज 2 से 2.5 घंटा देना है। ये थोड़ा सा टाइम मांगता है, ये थोड़ा टफ भी है ग्रुप डी का। हाँ, घबराना नहीं, नहीं हकीकत को जानना है। आप इसको 2.5 घंटा दीजिए रोजाना, आपकी मुट्ठी में। और घबराइए मत, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। आप इंग्लिश तो आती नहीं है, घबराइए मत, घबराएं, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, टेंशन मत लीजिए।
आप बहुत जगह मैथ पढ़ के देखे होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, सीना ठोक के कहता हूं, अगर 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोकवा दिया ना तो मेरा नाम रितेश झा नहीं। और आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं, आपको प्लस माइनस नहीं आता होगा ना, तब भी पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा, गारंटी देता। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, रुक जाइए अभी। तो आप इसको 2.5 घंटा देना है और इसको भी सिस्टम से पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, एनएसएस इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ग्रुप डी का मैथ 3 पार्ट में बटा हुआ है, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। रुक जाइए, ग्रुप डी का मैथ जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। ग्रुप डी का मैथ ये देखिए, रेलवे ग्रुप डी का नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, एनएसएस। सबसे पहले इसको पढ़ना है, नंबर से। विद्यार्थी गलती क्या करता है, डायरेक्ट अर्थमेटिक अंकगणित पे चला आता है, पहले प्रतिशतें पढ़ने लगता है। भगवान, पहले मैथ का बेस तो समझो, तब ना जाके परसेंटेज पढ़ाओगे। परसेंटेज के लिए पहले कैलकुलेशन सीखना जरूरी है। परसेंटेज से पहले औसत आना चाहिए, एवरेज, फिर अनुपात, समानुपात। सिस्टम है ना मैथ, मैथ कनेक्टेड है ना। पहले प्लस सीखे हैं बचपन में, तब ना माइनस सीखे हैं। जब तक प्लस नहीं सीखेंगे तब तक माइनस कहां से सीखेंगे। पहले 2 का टेबल तब 3 का टेबल। मैथ सिस्टम है तो पहले नंबर सिस्टम पढ़ना है। बेसिक मैथ खराब है तो पहले वो बेसिक मैथ ठीक कर लेना है। प्लस माइनस पॉइंट रूट नहीं तोड़ना है तो वो सब मैं करवाऊंगा, बता भी रहा हूं और करवा भी रहा हूं, घबराइए मत, मुझे पता है ना। फिर उसके बाद अर्थमेटिक अंकगणित पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एडवांस मैथ पढ़ेंगे। अपने आप मैथ में 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं। और आप घबराइए मत, ये मेरा बैच है, मैं ये नहीं कहूंगा डायरेक्ट आप मेरा बैच लीजिए। मैं पहले बोला आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। मैंने ग्रुप डी के कई सीरीज चलाए हैं, आप पहले क्लास जाके देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो आप चाहते हैं कि नहीं पूरा सिस्टम से पूरा मैथ मुझे मिल जाए ग्रुप डी का टारगेट, तो ये मेरा ग्रुप डी का टारगेट बैच है जिसमें पूरा ग्रुप डी मैथ धज्जी उड़ा के रख दिया। कब बोला तो हूं कि आपको प्लस माइनस भी नहीं आता है ना, तब भी आपको पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। मात्र 249 रुपया मिलेगा, बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, मैंने क्लियर लिखा है। बैच लिए निश्चिंत हो जाए, खाली एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा। ज्वाइन कहां से करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप रेलवे का फोल्डर दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा प्लान मेरा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।